स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उसमें से इन दो एग्जाम्स का आज हम कंपैरिजन करेंगे। एक है CHSL, दूसरा है CGL। ये है कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल और दूसरा है कॉमन ग्रेजुएट लेवल। ये जो CHSL है ये 12th पास स्टूडेंट इसमें अपीयर कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। वेयरएज CGL जो है ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड वाले भी अपीयर कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो कट ऑफ लिस्ट से पहले पहले आ जाना चाहिए। एज लिमिट में क्या है, 18 से 27 साल अनरिजर्व्ड CHSL के लिए, OBC में 3 साल की रिलैक्सेशन है और इसमें SC ST में 5 साल की रिलैक्सेशन है और फिजिकली डिसेबल्ड की जो है वो 10 साल की रिलैक्सेशन है। यहाँ पे CGL की बात करें तो 18 से 32 साल अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC में 3 साल की रिलैक्सेशन है जस्ट लाइक दिस एग्जाम, एंड देन SC और ST में भी 5 साल की और फिजिकली डिसेबल्ड में 10 साल की रिलैक्सेशन है। सैलरी SSC CHSL की 65K है और SSC CGL की 85K तक जाती है पर मंथ, 85,000 और here is 65,000। नेक्स्ट इज पोस्ट एंड जॉब्स। जो पोस्ट है वो कौन सी मिलेगी आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम CHSL। जो पोस्ट है CHSL क्लियर करोगे तो ये SA, DEO, LDC, JSA, PA, इनकी फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा। ये सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है इसके ये क्लियर करने के बाद। और अगर आप CGL क्लियर करते हो तो कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, उनमें आ जाएंगी एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो ये जो दो है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये हाईएस्ट पेइंग होती है। इनकी सैलरी जो है 1.5 लाख तक जाती है पर मंथ। तो इधर जो अगर हम बात करेंगे तो इधर हाईएस्ट पेइंग जो जॉब्स हैं वो है लोअर डिविजनल क्लर्क की और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ये 82K तक जाती है, 82,000 पर मंथ तक। जहां तक वैकेंसीज की बात है तो CHSL के लिए 4,000 से 5,000 तक वैकेंसीज हर साल निकलती हैं, जबकि यहाँ पे CGL की वैकेंसीज जो निकलती हैं वो 8,000 से 10,000 तक निकलती हैं। मतलब किसी साल 8,000, 9,000 या किसी साल 9500 और किसी साल 10,000 तक वैकेंसीज निकलती हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले इनकी स्टेजेस की बात करेंगे कि कितनी स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे कि दूसरे एग्जाम हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि UPSC के एग्जाम, उनमें 3 स्टेजेस होती हैं, 3 टीयर होते हैं, एक प्रीलिम, दूसरा मेन और तीसरा इंटरव्यू। यहाँ पे ये है, ये 2 स्टेजेस हैं, 2 टीयर हैं, या कह सकते हैं कि 2 लेवल का एग्जाम है, जिसमें प्रीलिम आता है और मेन आता है। और इधर भी CGL में भी 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम और मेन की। तो यहाँ पे इंटरव्यू का कुछ ऐसा 3rd स्टेज नहीं है। अब आएगी पढ़ाई की बारी कि आपने पढ़ना क्या है। टीयर 1 में माय डियर फ्रेंड्स, टीयर 1 जो है प्रीलिम टेस्ट आपको पता है क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाई करोगे तभी आगे जाओगे, तो इसको लाइटली नहीं लेना। तो इसमें क्या है, 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको पता है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर 10th तक का मैथ्स होता है, और इसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हो गए इसके। सेकंड सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स टोटल होंगे। थर्ड सब्जेक्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चंस हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 50 मार्क्स टोटल हो गए। फोर्थ सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 50 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। और टोटल ये जो प्रीलिम है CHSL के लिए ये हो जाएगा 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 1 आवर टोटल इसका टाइम होता है। 1 आवर 60 मिनट्स लिख देते हैं। 1 आवर में ये आपको पेपर क्लियर करना होता है, और क्वालिफाइंग ये है। तो
ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड है, ये ऑनलाइन एग्जाम है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क कटेगा अगर एक क्वेश्चन में आपकी गलती है।